हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा ट्रेंड एनालिसिस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, परसेंटेज कैलकुलेट किस तरीके से किए जाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेंड एनालिसिस करते वक्त अगर आपको कोई फिगर नहीं दी है, जैसे कोई मिसिंग फिगर दी है, तो उसे आपको किस तरीके से कैलकुलेट करके उस मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेंड एनालिसिस पार्ट 2। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, आपको क्वेश्चन को पहले वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ZN लिमिटेड फॉर 3 years ended on 31st December every year। तो आपको 3 years का डेटा दिया हुआ है। ये 3 years का जो डेटा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है इन वर्टिकल फॉर्मेट। यहाँ पे शेयर कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है, आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग बाइफरकेट करते हैं, कौन सी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली हैं और कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में जाने वाली हैं। शेयर कैपिटल वर्टिकल इन बैलेंस शीट में जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट, करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस शीट में जाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका जाता है इनकम स्टेटमेंट में, वर्किंग कैपिटल आपका जाता है बैलेंस शीट में, नेट वर्थ बैलेंस शीट, करंट एसेट्स बैलेंस शीट, सेल्स इनकम स्टेटमेंट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों भी आपके जाते हैं बैलेंस शीट में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते 3 आइटम्स है जो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लूंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। दीज ओनली 3 आइटम्स जो इनकम स्टेटमेंट में जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रहा होगा, हम लोग सेल्स लिख लेते हैं। ईयर वाइज है 15, 16, 17 मेरा इनकम स्टेटमेंट बना लिया है। 15 का डेटा मैं 15 में लिख रही हूँ। नेट सेल्स है मेरा 5,50,000, 7,50,000 एंड थर्ड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 7,50,000 और यहाँ पे मैं फिलहाल ब्लैंक रखूंगी क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्स्ट में कुछ भी नहीं दिया है, सेकेंड में 7,50,000 है, सेकेंड में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख और थर्ड में दिया हुआ है 3 लाख। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने। सबसे पहले आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, 1 माइनस 2। ओके, तो ये मेरा फुल अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 7,50,000 माइनस 4 लाख, तो 3,50,000 आ गया। अभी मेरे पास ये फिगर्स मिसिंग है, मुझे इन फिगर्स का कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग वो कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ऊपर 3,50,000, सेकेंड वाला जो दिया था मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है एंड थर्ड वाला भी दिया है 4 लाख। तो अगर आप 1 माइनस 2 करके 3 निकाल सकते, तो आप 1 माइनस 3 करके यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ये वाला अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं रेड मार्किंग कर देती हूँ क्योंकि ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। तो मेरा अमाउंट आएगा यहाँ पर 2 लाख। तो 5,50,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 3,50,000। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे, आपने मैथ्स का फॉर्मेट पढ़ा होगा तो मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा, आप रिवर्स जाएंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 7 लाख।
अब आप 7 लाख में से 3 माइनस कर दीजिए तो आपका अमाउंट आएगा 4 लाख। तो आप इतना कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो मैं यहाँ सब जगह 100 लिख देती हूँ। यहाँ पर 2,16,000 का अमाउंट देखना है, आपको याद होगा डिवाइडेड बाय करना है, बेस ईयर हमारा है 2015 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हम लोगों को सेकेंड जाना है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये सब कुछ मैं मेरे लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप एक बार वो लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर 2017 में आप आ चुके हो, तो 2017 वाले आपको अमाउंट्स देखने हैं। 7 लाख डिवाइडेड बाय 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बेस ईयर सेम रहने वाला है, सिर्फ आपके करंट ईयर्स के अमाउंट अब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एंड द लास्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक हम लोगों ने वही किया जो हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके, परसेंटेज कैलकुलेट किए। आपको 2016 कैलकुलेट करना है, तब आप 2016 न्यूमरेटर लीजिए, डिनोमिनेटर आपका बेस ईयर रहेगा ऑलवेज। 2017 करना है तो 2017 को करंट ईयर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पे हमारा इनकम स्टेटमेंट रेडी है। अब हम लोग देखेंगे हमारी बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन रीड कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मेट रेडी है। अब मुझे जस्ट अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो देखिए आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी इस लेक्चर में। आप देख सकते हैं सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। तो चलिए हम लोग शेयर कैपिटल लिखते हैं। कितना है, 1,50,000, 1,80,000, 1,90,000। फिर करंट लायबिलिटीज दी हैं। करंट लायबिलिटीज आपकी आएंगी वर्किंग कैपिटल के पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है और सेकेंड में भी कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग उससे वैसे ही रखेंगे। उसके बाद दिया है आपको फिक्स्ड एसेट, यहीं पर आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स्ड एसेट 2,40,000, 2,50,000, 2,35,000। लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर आएगा, सोर्सेस ऑफ फंड में सेकेंड पार्ट होता है 1 लाख, कुछ भी नहीं है सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में है 1,20,000। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा हो चुका है। वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, वर्किंग कैपिटल का आंसर दिया हुआ है, तो मैं वो लिख लूंगी उस आंसर के सामने 60,000, 45,000 और 1,40,000। उसके बाद आपको नेटवर्थ दिया। नेटवर्थ आपको याद होगा, शेयर कैपिटल को जब हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट वर्थ। ये जो हमारा टोटल ओन फंड रहता है वही नेटवर्थ रहता है, तो वो हम लोग वहां पे लिख देंगे नेटवर्थ के यहाँ पर 2,20,000 एंड 2,55,000। करंट एसेट्स फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, सेकेंड में दिया है 1,20,000, थर्ड में दिया है 2 लाख। सेल्स हो चुका है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका टोटल टैलीड अमाउंट 3 लाख, सेकेंड एंड थर्ड में कुछ भी नहीं है। और हम लोग एप्लीकेशन वाला भी जो टैली अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे, सेम ही होता है, इसलिए मैं ऑलरेडी लिख देती हूँ।
उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर कैपिटल के यहाँ पर आएंगे नीचे। फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, सेकेंड में 40,000 एंड थर्ड में 65,000। तो इस तरीके से मैंने मेरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देती हूँ। अब मुझे जस्ट इसके बेसिस पे मेरे जो ये मिसिंग फिगर्स है इन्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं। 2 लाख में से जब आप 1,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50,000। अब 1,80,000, सॉरी आपको माइनस नहीं करना, हाँ 2,50,000 माइनस करेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। अब आप जब प्लस करेंगे 1,50,000 को, आप जब प्लस करेंगे 50,000 से तो आपका आंसर आएगा 2 लाख। यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1,80,000 प्लस 40 इज इक्वल टू 220, 1,90,000 प्लस 65 इज इक्वल टू 2,55,000। तो यहाँ पे आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने परसेंटेज इजीली काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं, फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है, 40 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 65 क्योंकि हम लोग 2017 में हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लॉन्ग टर्म लोन की तरफ जाते हैं। अब आपका टोटल जो ओड फंड है वो इतना ही आने वाला है जितना टर्म लोन है, क्योंकि एक ही अमाउंट आपको दिया हुआ है। तो मैं टोटल यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 लाख, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टोटल आएगा 1,20,000। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। अभी ये वाला पार्ट मैं तब तक कैलकुलेट कर नहीं सकती जब तक मुझे यहाँ का कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मिसिंग फिगर है इसको पहले मैं बोल्ड कर देती हूँ। इसको हम लोग जरा होल्ड पे रखते हैं। ये हम लोगों को शायद तब मिल सकता है जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड वाला पार्ट सॉल्व करें, और वहां का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अगर मुझे यहाँ पर मिल गया तो मैं इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकती। तो चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर 2,50,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, 1,20,000 और नेट वर्किंग कैपिटल दिया। अभी आपको पता है 1,20,000 में से जब करंट लाइबिलिटी, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस होता है तो हम लोगों को अमाउंट आता है वर्किंग कैपिटल का। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, 1,20,000 को माइनस कर देंगे 45 से, ताकि हम लोग का ये मिसिंग फिगर मिल जाएगा। अब आप 1,20,000 में से 75 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45,000। यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट को जब आप नेट वर्किंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है, ए प्लस बी जब आप कर देंगे तो यहाँ पर ए है आपका 2,50,000 और बी है आपका 45, तो ये मिसिंग फिगर मिल गया आपको 2,95,000। अब इसी 2,95,000 को आपको यहां पर लेकर जाना है, क्योंकि टैली अमाउंट आपका सेम रहता है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 2,95,000, ठीक है। अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ ये वाला अमाउंट, सिंगल अमाउंट है। अगर टोटल ओन फंड प्लस टोटल ओड फंड मिला के आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से ओन फंड को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ओड फंड। तो यहाँ पे मैं माइनस करती हूँ 2,95,000 माइनस 2,20,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 75,000। और सिंगल अमाउंट है तो ऊपर भी वही अमाउंट आने वाला है 75,000। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब 2,20,000 में आप 75 ऐड कर दीजिए तो आपको डायरेक्टली अमाउंट मिलेगा 2,95,000। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
एप्लीकेशन वाला ये फर्स्ट बाकी है। अगर आप एसेट में से लायबिलिटी लेस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मिलता है, तो यहाँ पर आप अगर नेट वर्किंग कैपिटल में से लायबिलिटी को ऐड कर देंगे, देखिए आप 40 प्लस 60 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स। अब आप 1 लाख में से 40 माइनस कीजिए तो आपको मिल जाएगा 60,000 आपका आंसर। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थर्ड ईयर की तरफ जाते हैं हम लोग। थर्ड ईयर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। देखिए आपके पास नेट ओन फंड भी है, नेट ओड फंड भी है। आ गया आपका आंसर 3,75,000। अब हम लोग एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ये वाला मिसिंग फिगर है, तो अगर आप 2 लाख में से 1,40,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो अगर आप इसमें से भी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा करंट लायबिलिटी। तो 2 लाख माइनस 60 इज इक्वल टू 1,40,000। अब यहाँ पे आपको टैली करना है, तो टोटल एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट को प्लस नेटवर्किंग कैपिटल को ऐड कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अमाउंट टैली हो चुका है 3,75,000। इस तरीके से हम लोग की बैलेंस शीट रेडी है। यहाँ पर दिख सकती है हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे रेडी है विथ टैली अमाउंट। रेड वाले जो फिगर्स है ये मैंने कैलकुलेशन किए हैं, मिसिंग फिगर वाले फिगर्स। अभी मुझे यहाँ पे जस्ट सब जगह पे 100 लिखना है, ट्रेंड एनालिसिस कैलकुलेट करना है जहां जहां अमाउंट दिया हुआ है। देखिए 75 2016 मेरा ये वाला है, तो 75 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। यहाँ पर 75 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 सेम ही आएगा। 2,95,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 1,20,000 divided by 1,40,000, 1 lakh is equal to 100. 75 divided by 40 into 100. 45 divided by 60 into 100. And last 2,95,000 divided by 3 lakh into 100. तो देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट आपका सेम आ रहा है, मतलब आपका ऑलमोस्ट आपका जो बैलेंस शीट है वो क्लियर है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों टैली अमाउंट के परसेंटेज मैच हो रहे हैं। यहाँ पर 1,20,000 2017 में चले जाएंगे हम लोग, डिवाइडेड 1 लाख इंटू 100। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। यहाँ पर भी 3,75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। 2,75,000 divided by 2,40,000 into 100. 2 lakh divided by 1 lakh into 100. 60 divided by 40 into 100. देखिए 125 यहाँ पर भी आपका अमाउंट टैली हो चुका है, परसेंटेज टैली हो चुका है। तो आपकी ये बैलेंस शीट रेडी है ट्रेंड एनालिसिस की। हम लोगों ने मिसिंग फिगर भी फाइंड आउट किए हैं, पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इनकम स्टेटमेंट का भी, हम लोगों ने फिगर्स फाइंड आउट किए, तो दोनों भी यहाँ पे आपके सामने क्लियर है, रेडी है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं।
आइए और एक सम देखते हैं जहां पे परसेंटेज में भी मिसिंग फिगर होता है, तो किस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे आपको सम दिखाई दे रहा होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रेंड इनकम स्टेटमेंट मेसर्स अरुण लिमिटेड एंड कमेंट ऑन नेट प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट दिया है, मैं यहाँ पे आपका इनकम स्टेटमेंट का कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। सेम कैलकुलेशन अगर आपको बैलेंस शीट दी गई तो उसका भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। सिर्फ उसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। एक बार अगर आपको कैलकुलेशंस क्लियर हो गए तो आप इजीली, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो या चाहे वो बैलेंस शीट हो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सीक्वेंस वाइज ऑलरेडी करके दिया हुआ है, आपको कुछ अप एंड डाउन कुछ नहीं करना है, सब कुछ करके दिया हो। मैंने एज इट इज मेरा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर लिया है। जो जो फिगर्स दी हुई हैं सारी फिगर्स मैंने यहाँ पर मेरे फॉर्मेट में लिख ली हैं, क्लियर कर ली हैं। तो अब मुझे इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब मुझे सिर्फ क्या देखना है, मेरा आंसर देखना है, जहां पर मुझे ये मिसिंग फिगर्स को काउंट करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स है और जो रुपीज वाला है न्यूमेरिकल्स, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2,10,000 को अगर आप माइनस कर देंगे 1,68,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 42,000। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 42,000। इसको हटा देती हूँ ताकि आपका पूरा फॉर्मूला आपको विजिबल हो। 42,000। उसके बाद यहां से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर देंगे, तो सेकेंड पार्ट आप लिख सकते हैं 42,000 माइनस 25,200। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 16,800। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 16,800। जब इस टाइप के मिसिंग फिगर आपको दिए होते हैं तो मेक श्योर अगर आपका राइटिंग में पेपर होता तो आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ते। तो इसलिए मैं आपको वर्किंग नोट बना बना के भी बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको वर्किंग नोट को प्रिपेयर करना पड़ता। आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर, आगे कुछ भी नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी जब तक आपको कुछ फिगर्स नहीं दिए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको परसेंटेज दिए हैं। अब ध्यान दीजिए परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते। अगर हमको 2017 का जस्ट हम लोगों को डेटा देखना है तो परसेंटेज किस तरीके से आते, देखिए यहाँ पर करंट एसेट रुपीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर रुपीज इंटू 100। तो ये जो 120 है ये इसी तरीके से आया होगा। अब अगर मैं बेस ईयर को ट्रेंड एनालिसिस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे ये अमाउंट मिलेगा। तो देखिए नीचे ट्रेंड एनालिसिस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर रुपीज इज इक्वल टू करंट ईयर रुपीज इज इनटू 100। तो अब यहाँ पे देखिए आपका 2016 का आपको सेल्स निकालना है, ठीक है। करंट ईयर है आपका, ये बेस ईयर है और इसके परसेंटेज दिए हैं। तो देखिए 2016 के एनालिसिस परसेंटेज कितने दिए, 120 इनटू बेस ईयर रुपीज, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। नेट सेल्स में ही आपको देखना है बेस ईयर का रुपीज कितना है 2,10,000 इज इक्वल टू करंट ईयर के रुपीज पता नहीं है आपको, वही तो कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे करंट ईयर के रुपीज यहाँ पे लिख दूंगी इनटू क्या है 100, वो एज इट इज रहेगा। अब अगर ये 100 इधर जाके डिवाइड हो जाए तो आप करंट ईयर के रुपीज निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी 100, तो आपका यहाँ पे रुपीज मिल जाएगा। चलिए कैलसी पे कैलकुलेट करके देखते हैं। 1,20,000 इंटू 2,10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका अमाउंट आएगा 2,52,000। दिस इज योर सेल्स अमाउंट। यहाँ पे आप लिख देंगे 2,52,000। समझा। जब आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो आपको परसेंटेज मिल रहा है,
परसेंटेज दिया हुआ है तो जस्ट आपको क्या करना है, आपका जो डेटा है उसे आप चेंज कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपको दूसरा अमाउंट मिल जाएगा। सेम देखिए आपको 1,140 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ट्रेंड एनालिसिस दिया आपको 140, आप सेकेंड वाला फॉर्मूला आपको देखना है। बेस ईयर यहाँ पे आपका क्या है, सेम है 2,10,000, डिवाइड कर देना है आपको 100 से। तो आइए देखते इधर कितना अमाउंट आएगा, 140 इंटू 2,10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा आपका 2,94,000। यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 2,94,000। सेम आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 110 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 110 इंटू, अब यहाँ का बेस ईयर कितना है 1,68,000, देखिए आपको COGS कैलकुलेट करना है तो ये 1,68,000 है, तो यहाँ पे आप 1,68,000 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, 110 इंटू 1,68,000 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका अमाउंट आएगा 1,84,800। अब यहाँ पे आप इजीली इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो आगे आपका अमाउंट कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट इजीली माइनस हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसका परसेंटेज इधर ये क्या आएगा 100 ही आने वाला है, और इसका परसेंटेज भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 67,200 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100। तो ये दोनों भी अमाउंट आपके फिल हो चुके हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो मिसिंग फिगर वाला पार्ट है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, बाकी आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो आपको चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे तो परसेंटेज भी नहीं दिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक स्टेप आगे जाइए। 150 तो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं आप, तो देखिए 150 इंटू 150 का बेस ईयर का कितना है अमाउंट 42,000 डिवाइडेड बाय 100। तो आइए इधर कैलकुलेट करते हैं, 150 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा 63। अब आपका 63 आ गया। अब अगर आप 2,94,000 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला कमांड है, तो आपको मिल जाएगा 2,31,000, और ये 2,31,000 आपके लिए क्या है COGS। अब 294 में से 231 को माइनस कीजिए, आपका आंसर आएगा 63। आप राइट ट्रैक पे हो। अब यहाँ पे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, 231 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,68,000, तो आपका ये मिल जाएगा 137.5। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तक तीनों निकाल के हम लोगों का कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पे जाना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने, इसके भी देखिए परसेंटेज दिए हुए हैं। टू 2016 देखते हैं पहले, 125 इसका बेस ईयर है, 225,200 डिवाइडेड बाय 100। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देना है इससे और डिवाइड कर देना है 100 से। रिवर्स कैलकुलेशन करना है, जब भी आपको परसेंटेज दिए होंगे और रुपीज ना दिए होंगे तब आपको ये सेकेंड फॉर्मूले को यूज करना है। तो अब यहाँ पे ये मिल चुका है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 31,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, अगर आप इसमें से इसको लेस कर देंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम कमांड यूज करके आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। 175 इंटू बेस ईयर सेम रहेगा 25,200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। 175 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आएगा 44,100
अब ये कैसे निकालेंगे? 63 को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18,900। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 44,100। ये परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2016 का अमाउंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला फॉर्मूला, परसेंटेज काउंट करते टाइम फर्स्ट वाला, रुपीस को काउंट करते टाइम सेकेंड वाला, डिवाइडेड इनटू 100। यहाँ पर भी 17 का अमाउंट डिवाइडेड बाय इनटू 100। तो ये दोनों भी यहाँ पे क्लियर है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का अमाउंट हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोगों को नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालना है। नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए भी परसेंटेज आपको दिए हैं तो सेम, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए बेस ईयर दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले आपको बेस ईयर निकालना पड़ेगा। तो आइए ये देखते कोई भी दो अमाउंट कहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम लेती हूँ, इसका अमाउंट निकालने के लिए 100 तो है, ठीक है, तो मैं बेस ईयर को तुरंत नहीं निकाल सकती क्योंकि मुझे करंट ईयर चाहिए। सेकेंड में जाएंगे तो करंट ईयर भी नहीं है, बेस ईयर भी नहीं है। थर्ड में देखिए एटलीस्ट करंट ईयर है और परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूला में परसेंटेज है, मैंने 50% लिख दिया। 2017 देखिए बेस ईयर नहीं है, तो मैं बेस ईयर को एज इट इज लिखती हूँ, इज इक्वल टू करंट ईयर है मेरा 1500, मैं 2017 में हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 50 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ इस 50 को। तो अब मेरा अमाउंट क्या आएगा बेस ईयर का, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए ये बेस ईयर का अमाउंट 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 3000 आपका क्या आ गया, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मैं बेस ईयर को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देती हूँ 3000। जो अमाउंट है उसको डालना है, जो नहीं है उसको कैलकुलेट करके निकालना है। तो यहाँ पे 3000 आ गया। अब मैं ये वाला अमाउंट इजीली निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, आप 2016 में देखिए 120 इंटू बेस ईयर, तो इंटू बेस ईयर है 3000 इज इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 120 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा 3600। यहाँ पर भी लिख देते हैं 3600। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए कमांड क्या है, ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेस नहीं करना है, इनकम से ऐड करना है। सेम इसकी तरह इन दोनों को भी इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये भी इसमें ऐड हो गए, इसमें भी इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब 2400 में से आप ये माइनस कर देंगे 3600, तो आपको मिल जाएगा 16800। यहाँ पे परसेंटेज निकालना बाकी है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं 2016 का। यहाँ पे 17 का। नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोगों का क्लियर है। अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को ये देखना है कि एक्सपेंस किस तरीके से कैलकुलेट करें। एक्सपेंस करते टाइम भी देखिए आपको परसेंटेज दिए हुए हैं और यहाँ पे भी सेम है कि आपको बेस ईयर नहीं दिया है, लेकिन 2017 का करंट ईयर एंड परसेंटेज दोनों दिए हुए हैं। तो देखिए आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कितना है 2017 में, आइए 200 है ट्रेंड एनालिसिस, बेस ईयर नहीं दिया है, तो 200 क्या हो जाएगा, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी फॉर्मूला ही इस तरीके से लिखती हूँ, 3600 करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय
100 और ये जो बेस ईयर का आपका रुपीस निकालना है उसके बाजू में जो ट्रेंड एनालिसिस का परसेंटेज है यहाँ पर, ये ट्रेंड एनालिसिस का परसेंटेज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा जो कि यहाँ पे है 200। तो आइए इधर कैलकुलेट करते हैं 3600 into 100 divided by 200. This is your net operating expense. आपने मैथ्स अगर बहुत अच्छे से कभी पढ़ा है तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही छोटी हैं। जस्ट फॉर्मूला में जो मिसिंग फिगर है, कभी इसको डिवाइड करना है, कभी उसको डिवाइड करना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिए, जो भी मिसिंग है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। अब रहा इसका सवाल, ये भी हम लोग कर देते हैं। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये दो अमाउंट में पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये दो अमाउंट में यहां से रफ कर सको। इसे थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ ताकि फुल स्क्रीन आपको दिखाई दे। चलिए ऊपर ही कैलकुलेशन कर लेती हूँ मैं मेरे। यहां पर आपको ये निकालना है, तो आइए देखते हैं। हम लोगों के पास ट्रेंड एनालिसिस का परसेंटेज है 100 मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर का अमाउंट है 1800 डिवाइड कर देंगे 100 से। तो आपका देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा, अमाउंट सेम आएगा 1800। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेस करके, तो इसमें से इसको माइनस कर देना है, सेम इसमें से भी इसको माइनस कर देना है। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। इसके परसेंटेज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 100। आ गए यहाँ तक, आपका पूरा क्लियर है। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे आप आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं, आपको लेस करना है टैक्स को इसमें से। तो आपका ये वाला अमाउंट आ चुका है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको 40% दिए, तो कोई भी मिसिंग फिगर आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। तो यहाँ पे 18 पे निकाल लीजिए 40% और यहाँ पे 16,800 पे निकाल लीजिए 40%। इसको बोल्ड कर देंगे ताकि आपको अमाउंट क्लियर होगा। अब आफ्टर टैक्स आप निकाल सकते हैं 18,000 माइनस 7,200, 16,800 माइनस 6,720। तो ये आपके आ गए हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसके परसेंटेज निकालना है, ये दोनों तो 100 ही आएंगे क्योंकि बेस ईयर है। यहां पर 15 डिवाइडेड बाय 7,200 इंटू 100, यहाँ पर 6,720 डिवाइडेड बाय 7,200 इंटू 100। यहाँ पर 22,500 डिवाइडेड बाय 10,800 इंटू 100 और यहाँ पर आएगा 10,080 डिवाइडेड बाय 10,800 इंटू 100। तो इस तरीके से आपका मिसिंग फिगर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने आज सीखा। इसका वर्किंग नोट बनाना है अगर आप राइटिंग में एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अगर राइटिंग में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जस्ट आपको रफ कैलकुलेशंस करने हैं। दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला आपका फर्स्ट वाला है, मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते टाइम आपको बेस ईयर को ट्रेंड एनालिसिस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा। जो फिगर्स आपको दिए हैं वो फिगर्स इसमें डाल दीजिए, जो फिगर्स नहीं दिए हैं उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कीजिए।
तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।